मेरे पास आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। जायसवाल इंडस्ट्रीज की मिसेस सुधा जायसवाल के छोटे बेटे अंगद जायसवाल की शादी टूट गई है। मैम, मैं एटीवी न्यूज से बात कर रही हूँ। मिस्टर अंगद की शादी कैसे टूटी? वो तो लव मैरिज करने वाले थे ना। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा सृष्टि, पर हमारा जो प्रेजेंट खराब हुआ है ना सृष्टि, मैं अपना फ्यूचर अच्छा कर दूंगा सृष्टि। मैं बस जा ही रहा हूँ वहां से मिलने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज। रहने दे। तू मेरा बेटा रहा ही नहीं। तुझे अच्छी तरह से पता था मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने संजो रखे थे। क्या कुछ सोच रखा था मैंने। तूने मेरी जरा परवाह नहीं की। वो लड़की पराई थी, तू तो मेरा अपना खून था। फिर क्यों अंगद? क्या जादू किया उस लड़की ने तुझ पर कि तू अपनी माँ को भूल गया? माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। मैं जानता था कि सच पता चलते ही आप हमारी शादी तोड़ देंगी, और मैं सृष्टि को खोना नहीं चाहता था माँ। बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। एंड दिस इज इट। इसके अलावा और कोई बात नहीं है माँ। ट्रस्ट मी। माँ, प्लीज हमारे रिश्ते के लिए मान जाइए। मैं सृष्टि के बिना नहीं रह सकता माँ। मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के साथ है माँ। प्लीज मान जाइए। नहीं अंगद, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती अंगद। तू क्यों नहीं समझता बेटा? वो लड़की तेरे लायक नहीं है। खेल रही है तेरे साथ। उसके परिवार वालों ने वश में कर रखा है तुझे, इसीलिए बह गया है तू। पर मैं होश में हूं ना बेटा, इसलिए अपने जीते जी मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। माँ, कोई किसी के साथ नहीं खेल रहा है। इनफैक्ट उसके घर वालों ने तो सब कुछ बताया था मुझे। मैं ही बेवकूफ था जो सब कुछ जानकर भी तेरी आंखें नहीं खुली। बेटा, जो लड़की अपनी पहली शादी नहीं निभा सकी, वो दूसरी शादी क्या निभाएगी? माँ, सृष्टि के पास्ट में जो भी हुआ ना, उसमें सृष्टि की गलती नहीं थी। वो तब भी सच्ची थी और आज भी सच्ची है। मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुका हूं, और ये शादी एंड ऑल इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। इसीलिए कह रहा हूं माँ, प्लीज हाँ कह दीजिए। माँ, आई थिंक अंगद सही कह रहा है। आपको हाँ कह देना चाहिए। अगर अंगद की खुशी इसी में है तो आप प्लीज हाँ कह दीजिए। हाँ माँ। No, God. No. मैं उस धोखेबाज को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। And that's final. माँ, माँ, माँ पानी। Leave. नवेली। माँ, अंगद सुन मेरी बात।
माँ की तबीयत खराब हो रही है, अभी गुस्से में धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। थोड़ा टाइम दे, हम मना लेंगे। अभी प्रेशर डालने से कोई फायदा नहीं है छोटे, बात को समझ। थैंक्स अंगद, अपने और माँ के बीच तो खुद दूरी बना रहा है। सृष्टि की ये तेरी जिद तुझे माँ से दूर करती रहेगी, और तू जितना दूर जाएगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम सृष्टि से मिलना है। आज जो कुछ भी हुआ वो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुमको। सृष्टि को अकेला छोड़ दो। इतनी बड़ी बात हो गई पापा, कैसे चिंता ना करें, कैसे अकेला छोड़ दें उसे? आज जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अंगद को पहले ही उसके घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए था। अंगद के नहीं बताने की वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ है। ज्यादा हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि मन ही मन तुम बहुत खुश हो रहे होगे। यही तो चाहते थे ना तुम, है ना? यही चाहते थे, इसीलिए तुमने अंगद के घर वालों को सृष्टि का सच बताया, उसका अतीत बताया। हमने क्या क्या कह रहे हैं पापा? हम क्यों बताएंगे उनको? देखो, ऐसा है कि हमारे पास इस समय कोई सबूत नहीं है इस बात का, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन सबूत हमारे हाथ लग गया ना, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम पहले भी सृष्टि की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। और अगर इस बार भी तुम ही जिम्मेदार पाए गए तो तुमसे हम सच कह रहे हैं कि तुम्हारी बर्बादी का कारण हम बनेंगे। पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं, आपको गलतफहमी हुई। हमने अंगद और सृष्टि को सारी बातों के बारे में साफ साफ बता दिया था, सब कुछ क्लियर कर दिया था। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था। हमें सृष्टि से मिलना है ताकि अगर आप जैसी गलतफहमी उसके मन में भी पल रही हो तो वो खत्म कर सके। बिल्कुल नहीं, तुम सृष्टि से नहीं मिल सकते। तुम जाओ यहां से। पापा, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, एक बार मिलने दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। हमने भी कहा ना कि नहीं मिल सकते तुम उससे। हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे तो बेटी को। जाओ यहां से, जाओ। अरे कल्याणी, ओ कल्याणी, क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा ने देख लिया तुमको ऐसे तो। मम्मी, हम पापा को देख आए हैं। वो बालकनी में बैठकर आसमान ताक रहे हैं।
अरे इतनी खुशी मिली है और थोड़ा नाचना तो बनता है ना मम्मी, तुम भी नाचो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात है कल्याणी, अगर वो अंगद अपनी अम्मा को मना लिया फिर? मम्मी वहाँ जो बवाल कटा है ना, उसे हमें नहीं लगता कि उसकी अम्मा मान जाएगी। फिर ठीक है। जैसे सृष्टि के दुश्मन यहाँ है, वैसे वहाँ पर भी है। हमें नहीं लगता वो ऐसा कुछ होने देंगे। फिर ठीक है। ये हमें दे दो। हाँ। ये तुम पप्पा के पास लेकर जाओ, उन्हें अच्छे से खाना खिला दो। हाँ, हम जाते हैं सृष्टि के पास, थोड़ा नाटक कराते हैं। और वैसे भी तुम्हारे पापा भी देवदास बने बैठे हैं, हम थोड़ा नाटक कर लेते हैं। चल चल। सृष्टि, 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 कब तक ऐसी बैठी रहोगी? ई लो, खाना खा लो। तुम्हें भी यही लगता है का कि ये सब हमारी वजह से हुआ है? हम अनुराग की कसम खाकर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। अंगद के घर वालों को हमने कुछ नहीं बताया। ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी ना, जिंदगी तो जीनी है ना, और जीने के लिए खाना जरूरी है। हम तुम्हें अपने हाथों से खिलाते हैं, ठीक है? खाओ। नहीं, हमारा मन नहीं। देखो, तुम नहीं खाओगी ना तो हम भी नहीं खाएंगे। पी लो, थोड़ा सा खा लो। दीदी प्लीज, मुझसे जिद मत कीजिए। तुम चिंता काहे करती हो? अरे खाना खा लो, हम जी जान लगा देंगे तुम्हारी और अंगद की शादी के लिए। तुम बस खा लो। कल्याणी, तुम बाहर जाओ, जाके अपना खाना खाओ। सृष्टि बेटा, खाने का मन तो हमारा भी नहीं है, लेकिन बेटा अन्य का अपमान भी तो नहीं कर सकते ना। तुम
तुम्हें अपने पापा और अपने प्यार पर विश्वास नहीं है क्या बेटा? जब तक हम जिंदा हैं, तुम्हें और अंगद को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी होकर रहेगी बेटा। इस बार ऐसा झपका मारे हैं हम कि बाल बांड्री नहीं, उस शहर के बाहर जाकर गिर गया है। ऐसी बदनामी हुई है ना सृष्टि की कि वो अपने कमरे से बाहर झांक भी नहीं पाएगी, है ना? अब हो गई सृष्टि बंद डब्बे में कैद। प्यार की लुका छुपी। हाँ मेरा सार्थक, व्हाट द हेल? सृष्टि की शादी टूट गई? हाँ। कैसे? तो अंगद के घर वालों को सृष्टि के अतीत के बारे में पता नहीं था। जब पता चला तो और ये सच किसने बताया उनको? मैं क्या पता। सार्थक, कहीं तुमने तो... मायरा, तुम सुन रही हो? तुम क्या बोल रही हो? हम क्यों करेंगे ऐसा? अगर ऐसा नहीं करना था तो तुम क्यों गए उसकी लाइफ में वापस? क्यों गए थे उसकी शादी में? हाँ सार्थक, I'm damn sure तुमने कुछ तो किया है। ऐसा है कि तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं। हम कोई सफाई देना नहीं चाहते तुम्हें, ठीक है? सार्थक कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मुझे अब फाइनल डिसीजन लेना ही पड़ेगा। सृष्टि बेटा, अखबार में कुछ छपा है क्या? सोसाइटी में कुछ लोग नीचे हमें बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। चाल साज बाप बेटी के षड्यंत्र का शिकार जायसवाल खानदान। आप बेटी के बुने चाल से बाल बाल अच्छा जायसवाल खानदान।
अरे ये देखो का छपा है अखबार में। अरे ये तो तुम्हारे पापा और सृष्टि का फोटो है, लेकिन इसमें लिखा क्या है? हम पढ़ते हैं, जालसाज बाप बेटी के षड्यंत्र का शिकार जायसवाल खानदान। बाप बेटी के बुने जाल से बाल बाल बचा जायसवाल खानदान। इसमें तो पप्पा और सृष्टि का नाम भी छपा है और ये भी लिखा है कि सृष्टि ने ये सब जायदाद के लालच में आकर किया है। मम्मी इस बार ऐसा झपका मारे हैं हम कि बाल बांड्री नहीं उस शहर के बाहर जाकर गिर गया है। ऐसी बदनामी हुई है ना सृष्टि की कि वो अपने कमरे से बाहर झांक भी नहीं पाएगी, है ना। और इस सब के बाद ना होगी उसकी शादी। अब हो गई सृष्टि बंद डब्बे में कैद। सब तो अच्छा हुआ कल्याण, हम वही चाहते थे, है ना। बस एक ही बात खल रही है, इस सब लफड़े में तुम्हारे पापा का नाम आ गया है। मम्मी इतनी सारी खुशी के लिए थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। वो क्या कहते हैं, गेहूं के साथ घुंडी पिसता है। बस वैसे ही। मम्मी चलो ना सृष्टि के कमरे में जाते हैं, उसके जले पर थोड़ा नमक छिड़क के आते हैं। हेलो हेलो सृष्टि, कैसी हो तुम? ठीक है। हमसे झूठ बोल रही हो? तुम्हारी आवाज से पहचान सकते हैं। बहुत परेशान हो ना, और होगी भी क्यों ना। कल जो हुआ वो बहुत गलत था, और आज जो ये पेपर में छपा है ये तो बहुत ही वाहियात है। हम कुछ समझे नहीं, क्या छपा है न्यूज़पेपर में? सृष्टि बेटा, अखबार में कुछ छपा है क्या? सोसाइटी में कुछ लोग नीचे हमें बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। जाल साज बाप बेटी के षड्यंत्र का शिकार जायसवाल खानदान। आप बेटी के बुने जाल से बाल बाल बचा जायसवाल खानदान।